भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नीमच के टाउन हॉल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन देश का विभाजन हुआ था। हमें आजादी का जश्न मनाते हुए विभीषिका के दंश का एहसास भी होना चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि राष्ट्रगीत गाते समय जिस सिंध का नाम लिया जाता है वह अभी भारत का हिस्सा नहीं है। पंजाब की 5 नदियां अब भारत के पास नहीं है। जिस सिंधु के नाम पर हिंदू बना है वह हमारे पास नहीं है। जिस दिन हमारे देश आजादी का जश्न मना रहा था उसी दिन दूसरी तरफ हमारे भाइयों का खून बह रहा था। इस अवसर पर उन्होंने अटल जी की कविता की ये पंक्ति भी सुनाई कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। हमें आजादी के सुखद एहसास के साथ विभीषिका के दर्द को भी सहेज कर रखना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वास्तविक इतिहास को वामपंथियों ने बदल दिया। महाराणा प्रताप और शिवाजी को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। इतिहास के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। कैलाश विजयवर्गीय ने वर्तमान इतिहास पर सवाल उठाया और कहा कि वास्तव में जिन्होंने बलिदान किया उनका नाम पन्नों में नहीं है। अब राष्ट्रभक्त इतिहासकार नए सिरे से सही इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं। समय आ गया है, भारत की संप्रभुता पर चिंतन होना चाहिए। इस अवसर पर सिंध छोड़कर हिंदुस्तान आए परिवारों का विजयवर्गीय द्वारा स्वागत किया गया। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष पवन पटेदार, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक दिलीप सिंह परिहार, माधव मारू, सज्जन सिंह चौहान, स्वाति चोपड़ा, महेंद्र भटनागर और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद कैलाश विजयवर्गीय पत्रकारों से मुखातिब हुए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आग्रह था कि आप आ रहे तो नीमच में भी हम तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रख लेते हैं। ताबड़तोड़ का कार्यक्रम था, मैंने हाँ भर दी। यहाँ आने के बाद ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए और हम इन 75 वर्षों में कहाँ हैं और हमसे जो हमारा हिस्सा अलग हुआ पाकिस्तान, वो कहाँ है, इसको हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे नेतृत्व में कमाल है। यदि हम आर्थिक पहलू देखें सिर्फ, तो पाकिस्तान की तुलना में आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2014 में हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे और मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों के अंदर हमने आर्थिक प्रगति की। भारत सरकार का बजट बड़ी मुश्किल से 13 लाख 14 लाख का हुआ करता था, आज 45 लाख का बजट है। हमें एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों अमेरिका की पार्लियामेंट में जब भाषण दिया तब उन्होंने कहा था, मैं जब पहली बार आया था तो हम विश्व की 10वीं इकोनॉमी थे, आज हम 5वीं इकोनॉमी हैं और आने वाले वर्षों में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ये अमेरिका के पार्लियामेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़े स्वाभिमान के साथ ये बात की। इसलिए हम सबको गर्व करना चाहिए कि हम स्वतंत्र हुए, हमने विकास किया। पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ तो बर्बाद हो गया। आज वहाँ लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, आज वो कटोरा लेके भीख मांग रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि हम आज हमारे नेतृत्व के कारण विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति बन गए हैं। एक हमारा सपना कभी हुआ करता था कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। जैसा कि अमृत काल अभी चल रहा है 2047 तक, हम हमारे देशवासियों के माध्यम से सबका साथ सबका विश्वास इस नारे को सार्थक करते हुए 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान हो, बड़ी ताकत के रूप में भारत की पहचान हो। इस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि देश की जनता भी इसके साथ हम कदम। सर, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई भी उसी स्तर पर बढ़ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई किसी एक देश की नहीं बढ़ रही। अब ग्लोबल विलेज एक नया टेक्नोलॉजी नाम सुना होगा, ग्लोबल विलेज। दुनिया एक गांव हो गई। एक समय था जब दुनिया बहुत बड़ी होती थी, हमें अमेरिका जाना तो टेलीफोन से बात ही नहीं होती। आज अमेरिका के व्यक्ति से हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। दुनिया एक गांव हो गई और इसीलिए गांव में हर चीज़ का असर, एक देश में यदि अकाल पड़ता है तो उसका असर दूसरे देश में पड़ता है। कोविड की महामारी के बाद सारे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, सारे विश्व की। उसके बाद भी आज भारत की GDP
दुनिया में सबसे अधिक। राजस्थान की सरकार है, राजस्थान में वहाँ पे पेट्रोल जो है अपने गैस जो है गैस के दाम काफ़ी कम है, इसको लेकर किस तरीके से आम जनता के बीच कैसे जाएगी भाजपा? कहाँ कह दिया है? किसने कह दिया? 500 रुपये में टंकी देने का दावा कर रहे हैं वो। दावा कर रहे हैं, दावा तो कांग्रेस ने भी किया था कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तो दावा तो सर भी ये किया था- रेवड़ी एक मिनट रुको। हाँ हाँ जी। दावा तो ये भी किया था कि किसान नौजवानों को 4,000 रुपये मिलेंगे। आप नौजवान हो ना, 4,000 मिले आपको? इसे दावे से क्या होता है? सर तो ये रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा दी जा रही है ना। नेतृत्व सर ये आरोप लगा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कि 50% कमीशन का भुगतान करने के बाद ठेकेदारों को भुगतान होता है, इसे कितना ठीक मानते हैं आप? पुलिस के सामने वो जवाब देंगे कि कहाँ से आपने शिकायत की, उनके ऊपर मुकदमा कायम हो गया। इस प्रकार यदि आप झूठे दस्तावेज करके सरकार को या किसी व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो इस देश के अंदर कानून है, वो कानून सबके लिए, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कमलनाथ। विधानसभा चुनाव है, ये सब पुलिस के सामने आके जवाब दें। विधानसभा चुनाव है भाई साहब। अभी समुंदर जी पटेल जो हैं सिंधिया के खास हैं, एक तरफ वो आए थे, दीपक जोशी पहले गए, उसके बाद में समुंदर जी पटेल है, उन्होंने भी छोड़ा है और काफी बड़े आरोप मंत्री जी पे भी लगाए हैं। इसको किस नजर से देखते हो और क्या भाजपा के लिए क्या स्थिति बनेगी आगामी दिनों में? भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, समुंदर है, उसमें एक आध दो टके इधर उधर चले जाता है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।